everyone. Assalamualaikum students. I hope you all would be fine. Today I am going to teach you grade 5 social studies. Kindly open the books. Students, in the last lecture we have completed our unit number 5. In today's lecture we are going to start our new chapter, that is energy and power resources. Okay. द प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री की जो प्रोग्रेस है वो डिपेंड करती है कि कितना पावर और एनर्जी रिसोर्सेज उसके पास हैं. दीज रिसोर्सेज हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल एंड इंडस्ट्री सेक्टर ऑफ द कंट्री. ये जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लोगों के साथ और इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारी जो कंट्री के हैं. उसके अलावा अगर पीपल ऑफ अ कंट्री आर हैविंग हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड देयर इंडस्ट्रियल सेक्टर इज प्रोग्रेसिंग, मतलब अगर दोनों चीज़ें हाई हैं, आपके लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई है, इंडस्ट्री सेक्टर भी तरक्की कर रहा है, तो मतलब आपके एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं देन दैट, मतलब हम बाहर ज़्यादा चीज़ें बेच रहे हो बनस्बत अपने कंट्री मंगवाने के. सो मतलब इसका मतलब ये हो जाता है कि कंट्री जो है वो रिसोर्सेज का फुल यूज़ कर रहा है. यूजुअली कौन कौन से होते हैं? कोल, माइन, ऑयल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी जो है इस और पावर रिसोर्सेज में हमारे आते हैं. जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, जो डिफरेंट टाइप्स है जो एनर्जी के प्रोड्यूस करने के रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन सी हैं? कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सबसे पहले कन्वेंशनल स्टूडेंट्स, कन्वेंशनल ऐसी होती है जिसके अंदर जैसे कोल आ जाता है, आपकी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आ जाती है. इसके अलावा जो डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, जब प्लांट्स और एनिमल डिकम्पोज मतलब पानी उसमें लैंड में बरीड हो जाते हैं, उसकी वजह से ये कन्वेंशनल सोर्सेज बनती हैं. ये जो सोर्सेज होती हैं इनको जलाया जाता है ताकि हम पावर प्लांट्स जो हमारे हैं उनको जनरेट करें या ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों वगैरह को. इसके अलावा ये यूज़ होती है कंट्री में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर. ओके, सो पाकिस्तान जो है उसके पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं, वो कौन कौन सी हम पढ़ लेते हैं. सबसे पहले स्टूडेंट्स थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी का मतलब है टाइप ऑफ एनर्जी, ऐसी एनर्जी की टाइप जिसमें हीट जो होती है वो यूज़ करते हैं ताकि प्रोड्यूस कर सके एनर्जी. थर्मल एनर्जी जो है वो ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी है. वुड जो है हमेशा से यूज़ करते हैं हीटिंग और कुकिंग पर्पज़ के लिए. वुड के बाद फॉसिल फ्यूल्स. व्हाट इज़ फॉसिल फ्यूल्स? बट स्टूडेंट्स ये सब्सटेंसेस होते हैं जो हीट देते हैं जब इनको जलाया जाता है. इंट्रोड्यूस करते हैं इन फॉर्म ऑफ कोल और अंटिल लिक्विड फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोलियम, डीजल जो डिस्कवर होते हैं. फॉलोइंग जो है थर्मल एनर्जी सोर्सेज हैं पाकिस्तान में. कौन कौन सी है स्टूडेंट्स? सबसे पहले कोल. स्टूडेंट जो कोल है उसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है. ठीक है, तो जो ब्लैक गोल्ड है इंपॉर्टेंट और चीपेस्ट फ्यूल है जो यूज़ होता है ताकि जनरेट कर सके पावर और एनर्जी पाकिस्तान में. कार्बन जो है वन ऑफ द वैल्यूएबल कंटेंट है कोल का, मतलब कार्बन जो है कह लो कि उसका मेजर कंपोनेंट है उसका कोल का जो प्रोड्यूस करता है हीट ऑन बर्निंग. उसके अलावा जो डिस्कवरी थी कोल की बलूचिस्तान में लेट 18th सेंचुरी में, उसकी वजह से कमर्शियल यूटिलाइजेशन हो गई है. आजकल के टाइम में हमारी जो प्रेजेंट कोल रिजर्वायर्स हैं या रिजर्व्स हैं वो 184.5 बिलियन टन्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो लो सल्फर कोल भी है थर के मकाम पे. ओके, इन पाकिस्तान कोल इज़ माइंड इन सॉल्ट रेंज अराउंड कोयटा एंड लोअर सिंध. इसके अलावा जो कोयटा और सॉल्ट रेंज अराउंड कोयटा और लोअर सिंध में हमारे पास कोल पाया जाता है, वहाँ निकाला जाता है वहाँ से. द कोल विच इज़ फाउंड इन पाकिस्तान, जो कोल पाया जाता है पाकिस्तान में उसके अंदर लेस कार्बन होता है. इसके अलावा लॉट्स ऑफ सल्फर होता है जो कि ऐश और स्मोक प्रोड्यूस करता है. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स पाकिस्तान हैज़ ह्यूज रिजर्व्स ऑफ कोल विच कैन बी यूज टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन द कंट्री. उसके बाद पाकिस्तान के पास ह्यूज रिजर्व्स है कोल के जो कि यूज़ कर सकते हैं ताकि एनर्जी क्राइसिस जो है पाकिस्तान में ख़त्म हो जाए. उसके बाद स्टूडेंट्स ऑयल आता है. जो टर्म ऑयल है वो रेफर होता है ऐसे लिक्विड फ्यूल को जो कि इनसाइड द अर्थ पाया जाता है. क्रूड ऑयल जो है वो फिर उसको प्योरीफाई करते हैं ताकि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, वैक्स और बहुत अलग प्रोडक्ट्स बना सकें. इसके अलावा ये यूज़ करते हैं ताकि रन कर सकें ऑटोमोबाइल्स को, एयरक्राफ्ट्स को और मशीनरी को. ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज है एनर्जी के थ्रू आउट द वर्ल्ड और इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. बहुत सी जो जंगें हैं वो लड़ी गई हैं ताकि ऑयल रिजर्वर्स, मतलब ऑयल के लिए जो है बहुत सारी जंगें जो हैं वो लड़ी गई हैं. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स बहुत से ऑयल फील्ड्स हैं पोटोहार प्लेटियो में और लोअर सिंध में. 60% ऑफ जो पाकिस्तान की ऑयल है वो आता है सिंध से. ऑयल फिर रिफ़ाइन किया जाता है रिफाइनरीज में, जब पहले इस्तेमाल करने से पहले यूज़ किया जाता है. सेवरल ऑयल रिफाइनरीज जो पाकिस्तान में लगाई गई हैं जिनमें से अटक रिफाइनरी जो है मोरगा पे के मकाम पे है. इसके अलावा रावलपिंडी ओल्डेस्ट रिफाइनरी ऑफ ऑयल जो है पाकिस्तान में रावलपिंडी के अंदर है. ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो सिंसियर एफर्ट्स कर रही है ताकि न्यू ऑयल फील्ड्स लाई जाएँ, क्योंकि वो जो ऐसी फील्ड्स होती हैं एक्सपेंसिव होती है पाकिस्तान को उसको इंपोर्ट करना पड़ता है मिडल ईस्ट से, इसीलिए इसकी ज़रूरत है, तभी हुकूमत जो है वो लाना चाह रही है. नेचुरल गैस स्टूडेंट्स क्या होता है? ये एक प्रीशियस गिफ्ट है अल्लाह का हमारी कंट्री पे के अंदर, क्योंकि ह्यूज डिपॉजिट जो है नेचुरल गैस के वो डिस्कवर हुए बहुत से पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान और सिंध के अंदर. नेचुरल गैस एक चीप सोर्स है एनर्जी गैस कंपेयर टू ऑयल और इसके अलावा हमें ग्रेट रोल अदा करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में.
इसके अलावा ये रॉ मटेरियल है बहुत सी इंडस्ट्रीज जैसे कि फर्टिलाइज़र, खाद हो गई, सीमेंट हो गई, प्लास्टिक वगैरह, इसको हम घर में यूज़ करते हैं ताकि हम खाना बना सकें। और इसको अलावा इसको हम यूज़ करते हैं एलपीजी गैस। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के तौर पे। एलपीजी जो है सिलेंडर में होती है, उसके लिए हम ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके अलावा स्टूडेंट्स हाइडल एनर्जी कौन सी होती है? वो जो वाटर फ्लो कर रहा होता है रिवर्स में, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो मोशन से प्रोड्यूस होती है। ये एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। दो मेथड्स कौन कौन से हैं? डैम्स और रन ऑफ, जो आपके रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स हैं। डैम्स के टाइम में या डैम्स के केस में जो वाटर है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ह्यूज बैरियर्स लगा के जो वाटर है उसको अलाउ करते हैं ताकि वो गेट से पास हो। जैसे कि ये रावल डैम है, उसको भी गेट से स्पिलवेज होते हैं, इस तरह इसका यहाँ पे भी हर डैम में होता है, और पास बनाए जाते हैं ताकि वो टरबाइन से पास हो सके। फिर हेड जो होता है रिजर्वायर का, उसको मेंटेन करते हैं कि उसके अंदर यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म पर हर जगह सेम पावर रहे। अगर हमें एक रिवर रन करना हो रिवर प्रोजेक्ट, तो डैम जो वाटर उसको पास करते हैं, लाई करते हैं कि वो उसे फॉल हो सके टरबाइन पे। वाटर जो ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर तो फ्लो करता रहता है और जो है स्टोर नहीं किया जाता, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स तरबेला, मंगला, वर्सक डैम जो है 3 इंपॉर्टेंट हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो हैं अपर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। उसके अलावा स्टूडेंट न्यूक्लियर एनर्जी, जो इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी है वो क्या है कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन है जो बहुत इंक्रीज़ होता जा रहा है डे बाय डे दुनिया में। जो मेन फ्यूल है जो चाहिए होता है कि हम रन कर सकें न्यूक्लियर रिएक्टर, वो यूरेनियम है। यूरेनियम जो होता है एक्सेस में पाया जाता है पाकिस्तान में। प्रेजेंट में 2 न्यूक्लियर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, प्लांट्स हैं। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट, मतलब ये 2 पावर प्लांट जो हैं हमारे चल रही हैं। देखिए चश्मा की उन्होंने पिक भी दी हुई है। ओके, फिर बात स्टूडेंट्स नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेक्शनल कौन कौन से स्टूडेंट्स? सबसे पहले है बायोगैस। बायोगैस वेस्ट से बनती है, जैसे बायो मीन लाइफ से, ठीक है, जैसे मतलब एनिमल्स और प्लांट्स वेस्ट से। बहुत चीप सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको कुकिंग, लाइटिंग और इरीगेटिंग करते हैं लैंड वगैरह की, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इरीगेटिंग मतलब जो फर्टिलाइजर वगैरह बनता है ना, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। सोलर एनर्जी स्टूडेंट्स ऐसी लाइट जो कि हम यूज ऑब्टेन होती है सन से, उसको हम ले सकते हैं ताकि हम एनर्जी प्रोड्यूस करें सोलर पैनल से। सोलर पैनल जो है वो एक्टिव सोलर डिवाइसेस होती है जो कन्वर्ट करती हैं सनलाइट को एनर्जी में। ये एनर्जी जो होती है यूज़ करते हैं ताकि प्रोवाइड कर सकें इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा ये हीटिंग और वाटर पंपिंग में भी यूज़ होती है। अमेजिंग फैक्ट्स क्या है? तरबेला डैम जो है इंडस रिवर पे पाकिस्तान का लार्जेस्ट डैम है, लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम है वर्ल्ड में, और सेकंड लार्जेस्ट है स्ट्रक्चरल वॉल्यूम, मतलब उसके अंदर कैपेसिटी कितनी होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद है विंड एनर्जी। ये भी चीप सोर्स ऑफ जनरेटिंग पावर है स्टूडेंट्स। ये जो विंड्स होती हैं, जो विंड मिल्स होती हैं वो बनाई जाती हैं हिली एरियाज़ में जहाँ स्पीड ऑफ विंड हाई होती है ताकि वो मूव कर सकें, उनकी मूवमेंट से एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। ये जो एनर्जी ये सप्लाई करती हैं इलेक्ट्रिसिटी और पंप करती हैं वाटर, जितनी भी क्रॉप्स वगैरह, क्रॉप्स मतलब कि जितनी भी जो आपकी वो है काश्त वगैरह आप लोग करते हैं ना, उसके लिए यूज़ हो सके। फिर टाइड्स एंड पावर स्टूडेंट्स, जो वाटर डैम में स्टोर होता है ये यूटिलाइज होता है डायरेक्टली रिवर से। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और इफेक्टेड सोर्स है जनरेटिंग एनर्जी इन पाकिस्तान। उसके अलावा जो वाटर है वो यूज़ होता है ताकि मूव कर सके टर्बाइन को और प्रोड्यूस कर सके इलेक्ट्रिसिटी। सो स्टूडेंट्स दिस वॉज ऑल अबाउट योर लेक्चर। नाउ कम टू द टेक्स्ट वर्कबुक। Here I have got your social studies workbook. Open it. Unit number 6. Which of the following is the oldest type of energy? Thermal energy. Okay. Number 2. The presence of sulfur in coal produce what? Smoke ash. So both A, B. After that, which of the following is not produced by the crude oil upon purification? Oxygen. Which of the following is not the hydroelectricity power project? River Ravi. Okay. उसमें match the column students. Industrial sector is progressing when exports are greater than the imports. 60% of the Pakistan oil exports are greater than the imports. उसके बाद जो 60% ऑयल है comes from lower सिंध. नेचुरल गैस जो है यूज़ होती है रॉ मटेरियल। नेचुरल गैस कहाँ कहाँ जो है आपकी यूटिलाइज होती है? फर्टिलाइज़र, सीमेंट वगैरह सब में यूज़ होती है। फिर वो बायोगैस जो है एनिमल और प्लांट वेस्ट में, जो वाटर है वो यूज़ होता है टरबाइन में ताकि यूज़ कर सके, मूव कर सके टरबाइन में और अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। सो विच अल्टीमेटली प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिसिटी? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स हैं। कोल इज नोन एज डैश ब्लैक गोल्ड. लो सल्फर कोल इज डिस्कवर्ड इन बलोचिस्तान एट डैश थर. उसके बाद स्टूडेंट्स डैश रेफर्स टू द लिक्विड फ्यूल विच इज फाउंड इनसाइड द अर्थ ऑयल. Dash energy is produced by the motion kinetic. Most of the dash plants are in upper Punjab and Khyber Pakhtunkhwa hydel.
The windmills are being placed on dash areas where the speed of wind is hilly. Okay, so उसके बाद स्टूडेंट्स ट्रू फॉल्स हैं. ट्रू फॉल्स कैसे हैं कि जो कोल है विच इज़ फाउंड इन पाकिस्तान हैज़ मोर कार्बन, सो फॉल्स क्योंकि लेस कार्बन होता है. मेन फ्यूल विच इज़ रिक्वायर्ड टू रन न्यूक्लियर रिएक्टर इज कॉल्ड यूरेनियम. येस ट्रू. पाकिस्तान इम्पोर्ट्स oil from Middle East countries. True. Natural gas is an expensive source of energy in comparison to oil cross क्योंकि cheap source है. Okay students, so students this was all about your lecture and your workbook task. उसके अलावा students आपकी जो एक्टिविटी है आपकी ऑन पेज नंबर 29 वो है कि ये क्या है, तो ये थर्मल एनर्जी, वाटर हाइडल, उसके अलावा ये विंड एनर्जी और ये सोलर एनर्जी. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर लेक्चर्स के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं कंसेप्चुअल और सारे जो हैं उसके आंसर्स आपको अवेलेबल होंगे. आप एडमिन ऑफिस विजिट करके अपने क्वेश्चन आंसर ले लीजिएगा स्टूडेंट्स. टिल देन स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.